नाली का कीड़ा जो होता है ना, हुँ, उनकी सोच वैसी है। हुँ, जिनको आप कितना भी सफाई में बैठा दो, मंत्री है ना उनकी वाइफ, बिल्कुल। उसको उठा के कहीं भी बैठा दो, उनकी सोच वहीं जाके डूबती है। आप लड़कियों को कम कैसे आंक सकते हैं? बिहार की लड़कियों को आप रेट फाइनल करने बैठे हैं। आप आपके ऊपर डिफेमेशन का केस चलना चाहिए और आप लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होता कि ईडी का छापा पड़ रहा होता, हुँ, घर को बुलडोजर चलवा दिया जाता हुँ, और फिर उनके ऊपर उनको तरह तरह से प्रताड़ना दी जाती, हुँ, उनके साथ बुरा किया जाता, माफी मांगनी पड़ेगी और रेखा आर्या जी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो इस पद के लायक नहीं है। मुझे पता है कि वो बिकाऊ है कि क्या है और बिहारी को क्यों वो टारगेट कर रहे हैं, रेट बता रहे हैं। हुँ। ये कहीं ना कहीं वुमेन ट्रैफिकिंग को भी दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ये कहीं वो वुमेन ट्रैफिकिंग का तो मामला नहीं है। अंदर से डर खत्म हो गया है, वोट चोरी करते करते इनका दिमाग सड़ चुका है। क्या बिहार की लड़कियां बिकाऊ होती है? क्या बिहार की लड़कियां खुद को अपने आप को बेचती है? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं उत्तराखंड भाजपा के मिनिस्टर रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू। उनका स्पष्ट कहना है कि बिहार की लड़कियां 20-20, 25 हजार में बिकती है और उसे हम खरीद कर और उत्तराखंड के लड़कों को उससे ब्याह करवा सकते हैं। उनका स्पष्ट यही कहना था। इन सारे तमाम मुद्दों पर मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए वीआईपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रिया सिंह है। क्या लग रहा है प्रिया कि बिहार की लड़कियां बिकाऊ होती हैं क्या? ये अगर वो बोल रहे हैं, ये साफ-साफ दिखा रहा है कि हुँ, कहीं न कहीं ये हुँ, चीज़ें उनको कैसे पता है कि वो बिकाऊ है कि क्या है और बिहारी को क्यों वो टारगेट कर रहे हैं। हुँ, क्या लड़कियों को इतना इस तरह से आँकना, बिहार के नाम को इस तरह से डिफेम करना, यहाँ की हुँ, लड़कियों के आबरू के साथ खिलवाड़ करना, बिहार के बारे में वो जानते क्या हैं? हुँ, बिहार हमारी सीता माता की धरती है। बिल्कुल। सीता माता की धरती है और वो जहाँ से बैठ के बोल रहे हैं, हुँ, उत्तराखंड हुँ, देवभूमि कहलाता है और वो हुँ, इस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो रेट बता रहे हैं, हुँ, ये कहीं ना कहीं वुमेन ट्रैफिकिंग को भी दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि ये कहीं वो वुमेन ट्रैफिकिंग का तो हुँ, मामला नहीं है कि आप रेट कैसे तय कर सकते हैं या फिर आपको रेट कैसे पता है। इस पे जांच होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट अंडर एक्ट 23(1) में ये आता है और इस पे जांच होनी चाहिए। ये कानूनी जुर्म है और उनके पति बोल रहे हैं, रेखा आर्या, जो कि खुद हुँ, वुमेन एम्पावरमेंट की मंत्री हैं, बिल्कुल। बाल विकास की मंत्री हैं और वो उनके शब्द इतने घटिया हैं, तो वो हुँ। क्या मतलब बाल विकास करेंगी, महिलाओं की संरक्षण कैसे करेंगी? मुझे ये समझ नहीं एक आता तरफ जी। जहां बीजेपी के सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहीं पे एक तरफ भाजपा के इतने बड़े लीडर जिनकी वाइफ मतलब मिनिस्टर हो वो कह रहे हैं कि लड़कियां बिहार की लड़कियां बिकती है 20 हजार 25 हजार में। बिहार को ये हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है ये नहीं समझ आता। जी, देखिए, इनके अंदर से डर खत्म हो गया है। वोट चोरी करते-करते इनका दिमाग सड़ चुका है। हम्म ठीक है, ये चीज़ें इनको इस बार जो जिस तरह से जिस प्रकार से वोट चोरी हुई है बिहार में और इनकी सत्ता फिर से वापस आई है, हम्म तो ये लोग बौखला गए हैं, इनका दिमाग अभी आपे से बाहर है। जैसे कि मैं आपको कुछ दिन पहले लेके चलती हूँ कि हम्म मंच पर कोई हिजाब खींच दे रहा है। हम्म इस तरह से बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिन बेटियों को मतलब इलेक्शन से पहले 10-10 हज़ार रुपए देकर के ठगा गया था, अब हम्म उन बेटियों का अपमान किया जा रहा है, हमारी बिहार की लड़कियों का अपमान हो रहा है, लड़कियों का जात मतलब जो हमारी इज़्ज़त बिल्कुल। प्रतिष्ठा को कहीं न कहीं ये लोग बहुत बुरी तरीके से धूल में मिला रहे हैं और ये डिफेमेशन का इसमें पूरी तरह से उन पे केस बनना चाहिए और इस पे जाँच होनी चाहिए कि कहीं ये वुमेन ट्रैफिकिंग का मामला तो नहीं है। उनको कैसे पता? आप सोचो ना, हम्म आपको यहाँ का ये चीज का रेट नहीं पता है, हम्म आप कैसे बोल दोगे? हम्म आपको कैसे पता है कि यही चीज होगी? कहीं ना कहीं आप इन सब गिरोह में जरूर शामिल हैं, तो ये बहुत संदेह के घेरे में आ रहे हैं। आप इस चीज को कमाल कर रहे हो मतलब इस। आप कह रहे हैं कि जो देह व्यापार करते हैं जो पुरुष महिला को इधर उधर करने में जो संलिप्त होते हैं आप जी, उस तरह के इंसान बता रहे गिरधारी लाल आप साहू को। रेट कैसे बता रहे हैं फिर? हम्म आपने बिहार की लड़की को टारगेट किया, लेकिन इनडायरेक्टली आपने ये भी बोला कि आप और जगह के भी लोगों के बारे में जानते हैं। हम्म आपको रेट कैसे पता? हम्म
अब आपको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आप देखिए अभी क्या है ना हुँ, कि अब बीजेपी वाले मुंह छुपाए घूम रहे हैं। हुँ, अब उनके पास बचा क्या है, आप हुँ। ये बताइए ना, इस तरीके अगर से। विपक्ष के लीडर इतना बोल देते तो बीजेपी वाले अभी तक करेजा पीट-पीट कर सड़क सड़क पर बैठे रहते। बिल्कुल। लेकिन अभी मैं भाजपा की महिला मोर्चे की महिलाओं से बातचीत करने गई बीजेपी ऑफिस, तो उन लोगों ने साफ कहा है मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं रिक्वेस्ट करी कि आप अपना पक्ष रखिए, तो वो अपना पक्ष तक नहीं रख रहे हैं। क्योंकि वो नहीं बोलेंगी, उनके पास क्या बोलने के लिए बचा है? वो हुँ, भी शर्म, उन्हें भी शर्म आ रहा है। कहीं न कहीं उन उन ज़ंजीरों में वो भी जकड़ी हुई हैं। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। बिहार की बात है, बिहार की इज़्ज़त की बात है, हुँ, कैसे वो बोलेंगी? आप हुँ, ये सोचिए ना, जितनी महिलाएँ हैं यहाँ की, सबके दिल पे ये बहुत बड़ा ठेस है। हुँ, आप ये सोचो ना, बिहार की बेटियाँ ऐसी होती हैं। आज बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह का मैं नाम लूँगी, वो स्पोर्ट्स में आगे बिल्कुल। हैं। हमारी शारदा सिन्हा जी, हाँ, आप कैसे कि किसी का रेट फाइनल, यानी कि जो लड़कियां यहाँ पे काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, घरों में काम करती हैं, हुँ, उनकी तो इज्जत ही नहीं होगी। हुँ, आप कैसे रेट फाइनल कर सकते हो? हुँ। ऐसे मानसिकता के लोग अगर मंत्री पद पे और हैं, ऐसे। लड़कियाँ क्या कोई वस्तु है जिसका रेट होता है? जी, मैं आपको यही बता रही हूँ। कल मैं एक डिबेट पे बैठी थी, तो हुँ, सामने से एक महिला थी, वहीं की उत्तराखंड के ही डिबेट हुँ, पे मैं बैठी थी, तो वो कहती हैं कि मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, रेखा आर्या ने कुछ हुँ, गलत नहीं किया, उनके पति ने किया है, हुँ, तो महिलाओं को क्यों घसीटा जा रहा हुँ, है? भई रेखा आर्या ने संघर्ष किया है, ऐसा वो बोल रही थी हुँ, कि उन्होंने संघर्ष किया है, बहुत काम किया है, तब वो पद पे पहुँची है। हुँ, तो आप जब अपने घर को ठीक नहीं रख रहे हो, हुँ, तो आप महिलाओं को संरक्षण कैसे दोगे? बिल्कुल। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि आप संरक्षण कैसे दोगे? हुँ, आप बात करते हो महिला महिला सशक्तिकरण की, आप हुँ, मंत्री हो। मैं कैसे मान लूँ कि आप उनका संरक्षण उनको दे सकते हो? हुँ, ये सब चीज़ें शक के घेरे में हैं, और इन लोगों को अगर बीजेपी इतना ही मतलब महिला को लेकर के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ समथिंग हुँ, चीज़ें करती रहती है, तो हुँ। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इस पद से, और इन दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर जब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता से पूछा गया संजय सरावगी जी से, तो वो जी। हाथ जोड़कर निकल गए। एक शब्द उनके मुँह से नहीं निकला। वही तो मैंने बोला। हुँ, अब बात आ गई है बेटियों, ये लोग ना इलेक्शन के नाम पे बेटियों की, महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, हुँ, और उनकी मंत्री के हुँ। पति इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं, तो सोचिए और ये खुद वो भाजपा लीडर है, गिरधारी लाल बिल्कुल साहब। हाँ, चाल चरित्र और चेहरा अब दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं साफ है। हुँ, और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगी, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। हुँ, जीतम राम मांझी जी ने एकदम हुँ, साफ मन से कहा था ये बात हुँ, कि यहाँ पे मतलब वोट खरीदे गए हैं, हुँ, वोट खरीदे, उन्होंने खुले मन से चीजें कही हैं। और आप ये सोचो ना कि बीजेपी में ही क्यों, हुँ, ऐसी चीजें मन से, खुले मन से बोली जा रही हैं? कहीं न कहीं ये लोग निडर हो चुके हैं, इनको डर नहीं है। हुँ। ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्ता हमारे हाथ में, हम तो वोट खरीद लेंगे। तानाशाही हो गई। बिल्कुल तानाशाही है। हुँ, आप लड़कियों को कम कैसे आँक सकते हैं? बिहार की लड़कियों को आप रेट फाइनल करने बैठे हैं। आप आपके ऊपर डिफेमेशन का केस चलना चाहिए, और आप लोगों को जेल के सलाखों के पीछे। इस बार आपने बिहार की लड़कियों की का इज़्ज़त मतलब पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया है, और इस वजह से आपको इस बार सीता मैया की धरती से जवाब देना पड़ेगा, और आके माफ़ी माँगनी पड़ेगी सबसे। जी। बिहार की बेटी होने के नाते गिरधारी लाल साहू का रेट तो आप भी लगा सकते हैं ना? उनकी सोच ना, हुँ, मतलब क्या उनके बोलूँ? सोच का आप रेट क्या लगाएँगे? उनकी सोच गंदी नाली का कीड़ा जो होता है ना, हुँ, उनकी सोच वैसी है। हुँ, जिनको आप कितना भी सफाई में बैठा दो, मंत्री है ना उनकी वाइफ, बिल्कुल। उसको उठा के कहीं भी बैठा दो, उनकी सोच वहीं जाके डूबती है। हुँ, मैं यही बोलूँगी। हुँ। जी। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारा बिहार अब बहुत आगे हो चुका है। विकसित से विकासशील बिहार की ओर हम बढ़ रहे हैं और यहाँ की जो बिहार की बेटियां हैं अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना नाम कर रही हैं। अलग-अलग सरकारी इस जगह प्राइवेट नौकरियां कर रही हैं और बिहार की बेटियों के लिए हमारे ऐसा कहा जा रहा है। हमारे बिहार की लड़कियां पायलट्स हैं, डॉक्टर हैं, बिल्कुल। पूरे विश्व में हैं, हुँ, इंजीनियर्स हैं, पूरे विश्व में हैं, हुँ, मतलब साइंटिस्ट हैं, अब टीचर्स हैं, एजुकेशन है में इतने इतना आगे हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता है, उनकी सोच वहां तक कैसे गई। अभी जैसे बीजेपी के तमाम लीडर, महिला लीडर हो गई या पुरुष, मुंह बंद किए हुए हैं, ऐसा जैसे फेविक्विक से उनका मुंह ऐसे चिपक गया है। लेकिन गिरधारी लाल साहू भाजपा लीडर ना होके अगर विपक्ष के किसी पार्टी का लीडर होते, आरजेडी के होते, वीआईपी के होते, कांग्रेस को होते,
तब सीन क्या होता फिर? सीन ये होता कि ईडी का छापा पड़ रहा होता, हुँ, घर को बुलडोजर चलवा दिया जाता हुँ, और फिर उनके ऊपर उनको तरह-तरह से प्रताड़ना दी जाती, हुँ, उनके साथ बुरा किया जाता, हुँ। जो चीज़ें नज़र आती पूरे हैं। विपक्ष को रेपिस्ट बता दिया जाता। बिल्कुल, पूरी तरह से कि आप देखिए महिलाओं के मान-सम्मान पे देखिए ठेस पहुँचा रहे हैं हुँ, महागठबंधन के हुँ, लोग। इस तरह की चीज़ें ये हुँ, लोग चलाते, लगातार ये लोग बाइट्स पे चलाते हैं इस तरह हुँ, की। और अभी क्या है, अभी तो चीज़ें साफ दिख रही है, हुँ, चाहे वो हिजाब वाला केस हो बिल्कुल। या फिर अभी आप देख लीजिए जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह का बयान दिया। हुँ, और ये तो ख़ैर आपने तो पूरा पूरा हद, मतलब आपने अब अपना पाप का घड़ा भर दिया है और महिलाओं के लिए अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आपको माफ़ी माँगनी पड़ेगी और रेखा आर्या जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो इस पद के लायक नहीं है और हुँ, ना ही वो जनता का, महिलाओं का संरक्षण करेंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी मंत्री हुँ, महिला सशक्तिकरण के लिए सही है या बाल विकास के लिए सही है। जी। हुँ। तो देखिए मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रिया सिंह थे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जो रेखा आर्या मिनिस्टर हैं, वो जब अपने घर को साफ नहीं कर पा रही हैं, तो फिर वो इतने बड़े पद पर उनके बैठने का क्या मायने है? तो बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बहुत-बहुत धन्यवाद।